आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की जो ऐप है उसकी थीम को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर थीम की बात की जाए तो अगर मैं आपको अपनी रियल डिवाइस के अंदर दिखाऊं तो ये हमारी ऐप है और जब मैं इस ऐप को ओपन करता हूं तो आप इसकी थीम को देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का है और इसके जो बटन्स हैं वो ब्लू कलर के हैं। जब मैं इस थीम को चेंज करता हूँ, ये हमारी डे थीम है, और अगर मैं इस थीम को चेंज करता हूँ अपने डार्क थीम के अंदर, मैं सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पर मैं डिस्प्ले में जाता हूँ और यहाँ पर मैं डार्क थीम को ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने डार्क थीम को ऑन किया तो आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल की जो लुक है वो भी चेंज हो गई है। उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है। और अगर मैं अपनी ऐप को देखो जाकर, अपनी ऐप को दोबारा से ऑन करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक हो चुका है और इसके जो कलर्स हैं, बटन के कलर्स हैं, वो भी चेंज हो चुके हैं। तो ये हम किस तरह से अपनी ऐप के सेट कर सकते हैं, अपनी ऐप की थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने रिसोर्स के फोल्डर के अंदर। आपको वैल्यूज का फोल्डर नजर आएगा, यहाँ पर आपको लास्ट में थीम्स का फोल्डर नजर आएगा। और जैसे ही आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो फाइल नजर आएंगी, एक themes.xml और दूसरी themes.xml जिसके आगे नाइट लिखा होगा। जो पहली वाली थीम की फाइल है वो हमारी डे थीम की फाइल है और जो दूसरी है वो हमारी डार्क थीम की फाइल है। तो सबसे पहले मैं अपनी डे थीम की फाइल को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ कोड बाय डिफॉल्ट नजर आएगा। यहाँ पर आप स्टाइल के टैग के अंदर अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पेरेंट थीम को चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो थीम है वो मटेरियल डॉट डे नाइट डॉट नो एक्शन बार नजर आ रही है। मैं यहाँ से अपनी इस थीम को थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं मटेरियल डॉट, अगर आप ऐसे डॉट लिखेंगे तो यहाँ पर जो मटेरियल्स की जितने भी थीम्स हैं वो आज सब की सब आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। और यहाँ पर मैं कोई सी भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे डे नाइट डॉट डायलॉग। और मटेरियल थीम के अलावा और भी बहुत सारी ऐप कॉम्पैक्ट की थीम्स हैं, और भी बहुत सारी थीम्स हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर। तो इस थीम को मैं अगर कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ये कमेंट्स हटा देता हूँ और यहाँ पर जो मेरी थीम का प्राइमरी कलर है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। प्राइमरी कलर को मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। रेड कलर हमने पहले से बना रखा है अपने कलर के अंदर, तो यहाँ पर मैं अपना जो प्राइमरी कलर है थीम का उसको रेड कर दूंगा। तो फिलहाल मैं अभी एक्सएमएल की फाइल में जाकर देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कलर है बटन्स का वो रेड हो चुका है। और आपको जो डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है, आपको जो ये बॉर्डर नज़र आ रहा है हमारी एक्टिविटी के आसपास, ये हमने ये जो थीम चेंज की है यहाँ पर डे नाइट डॉट डायलॉग, ये उसकी वजह से आ रहा है। अब हम अपनी रियल डिवाइस के अंदर चेक करते हैं कि हमारी थीम किस तरह की नज़र आती है। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से अभी डार्क मोड को ऑफ करता हूँ क्योंकि हमने डे थीम के अंदर चेंजिंग की है। और दोबारा से मैं अपनी ऐप को रन करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारी ऐप इस वक्त रन हो चुकी है और यहाँ पर हमारी ऐप बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है, एक डायलॉग बॉक्स की तरह नज़र आ रही है। और इसका जो प्राइमरी कलर है, हमारे बटन्स के जो कलर्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर अपनी ऐप को डार्क मोड में लेके जाएंगे अपने मोबाइल को, सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पर डिस्प्ले में डार्क मोड को ओपन करता हूँ और दोबारा से अपनी ऐप को ऑन करता हूँ, तो आपको वही पुरानी थीम आपको यहाँ पर नज़र आएगी। वो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने अपनी जो डार्क थीम है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की। यहाँ पर अपने इस डार्क थीम के अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की। यहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पर इसके बटन्स के कलर को चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम अपनी डार्क थीम का जो प्राइमरी कलर है उसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ
क्रिएट और दोबारा से अपनी ऐप को रन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डार्क थीम के भी जो बटन्स हैं उनका कलर भी चेंज हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी एंड्रॉयड ऐप की जो थीम्स हैं, डे थीम और डार्क थीम, उन दोनों को कस्टमाइज कर सकते हैं। अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और भी ज़्यादा इन थीम्स को कस्टमाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस